ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको भगवान शिव से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक बातें और उनका अर्थ आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत नया होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि उससे आपको शिव जी के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। भगवान शिव की 5 रोचक बातों की बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है भगवान की 3 आंखें। धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आंखें होती हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं, इसलिए उनको त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। शिव का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है, आंखों का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है, जीवन में आने वाली मुसीबतों से सावधान करता है। जीवन में कई बार ऐसे संकट आते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही और गलत की पहचान कराता है। जरूरत है जागने की। भगवान का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है और आज्ञा चक्र बुद्धि का स्रोत होता है। यह विपरीत परिस्थिति में हमें निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को प्रदान करता है। दूसरी रोचक बात यह है कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। हर देवी देवता वस्त्र पहनता है और भगवान शिव की ये भस्म ही भगवान शिव के वस्त्र हैं। हर देवी देवता आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित बताया गया है, वही भगवान सिर्फ हिरण की खाल लपेटे भस्म लगाए दिखाई देते हैं। भगवान शिव का प्रमुख वस्त्र भस्म ही है, क्योंकि भस्म ही भगवान शिव के शरीर को ढके रहता है। शिव का भस्म रमे रहने के पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं, कुछ आध्यात्मिक कारण भी हैं। आइए चर्चा करते हैं। भस्म की एक विशेषता होती है, भस्म शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देता है। इससे फायदा यह होता है कि गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं लगती और सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं लगती। और भस्म त्वचा संबंधित रोगों के लिए दवा का काम करती है। भस्म रमने से शिव का संदेश यही है कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। तीसरी रोचक बात की अगर मैं बात करूं तो भगवान शिव का त्रिशूल है। भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? यह भगवान का प्रमुख अस्त्र तो है, लेकिन ये एक संहार का प्रतीक है और वास्तव में बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। ये 3 प्रवृत्तियां हैं सात्विक, तामसी अर्थात निशाचरी और सांसारिक, यानी सत्य, रज और तम। हर मनुष्य में ये 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों में इसकी मात्रा कम होती है, कुछ लोगों में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। त्रिशूल के जो 3 निकुले सिर हैं, ये इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से शिव जी यही संदेश देते हैं कि इन तीनों गुणों पर अपना पूर्ण अधिकार होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, ताकि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो इन 3 गुणों का उपयोग आप अच्छे से कर सकें। अगर मैं चौथी रहस्यमय बात की बात करूं तो वो ये है कि भगवान शिव ने जहर क्यों पिया। आप सभी जानते हैं देवता और दानवों ने समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने पी लिया था और उस विष को भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया था और एक नाम उनका नीलकंठ इसी वजह से कहा जाता है। वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथना। अगर आप अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुराइयां ही बाहर निकलेंगी और मथने के बाद अच्छे विचारों को अपनाना। जो बुराई आए उसको अलग हटाना और अच्छे विचारों को अपनाना। जब आप अपने मन को मथेंगे तो बुरे विचार सबसे पहले निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है जिसे शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था और अपने पर हावी नहीं होने दिया था। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि बुराइयों को हमें अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर हमें सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना यही सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो उसे दूसरों तक ना पहुंचने दें।
और पांचवी और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण कर रखा है। भगवान शिव का एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का मतलब है जो चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करता है। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में कहीं भी बड़ी समस्या आ जाए, दिमाग हमेशा शांत रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकल जाएगा। और ज्योतिष भी इस बात को मानते हैं कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है। भगवान शिव चंद्रमा का धारण करने का अर्थ यही है कि मन को हमेशा अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया उसने अपने जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को भेदने में आसानी हो जाती है। वो अपने कठिन से कठिन लक्ष्य को आसानी से भेद सकता है। भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनकी वेशभूषा और उससे जुड़े तथ्य उससे भी ज्यादा विचित्र हैं। शिव शमशान में निवास करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, भंग और धतूरा ग्रहण करते हैं, आदि न जाने कितने कितने रोचक बातें उनसे जुड़ी हुई हैं। जय भोलेनाथ।